हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक के यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं, आवाजें दे रहे मोहम्मद वली, क्योंकि हम बच्चा गायब इधर से हुआ। इसने अपना घर नहीं तलाश करवाया, ऊपर वाला पोषण बड़ा हुआ है, इसको घर बड़ा है, हाथ ही लगाओ किसी। ये रहा इधर भी है, ये ऊपर। ओए पुलिस वाले को ऊपर भेजो, जल्दी ऊपर भेजो पुलिस वाले को। उसकी दादी बाहर बैठी होती थी, इधर अंदर आए, कल नहीं इधर नहीं, इधर आता ही, और इधर से घसीट के लेके गया अपने कमरे में। इसने कोई गेम खेला, कोई टास्क खेला, उसमें इसने मेरे बच्चे को कवर कर लिया। 3 बच्चों था, मेरा पूरा हो गया। इसमें तो पैसा दबा के मिलता है, ये कान काटोगे तो 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, और मस्जिद कितने बच्चों को मार के कमाए, इसके बाद तो बहुत पैसे। मेरे साथ इस वजह से रात को सोता ही मेरे साथ ही था, सीने में सर रख के। उसने 3 मंजिल से फेंका, उसको 12 मंजिल से फेंका। हम लोगों को बर्बाद कर दिया, मगर इसका बेड़ा खड़ा हो। ये तो कुरान हाफिज था, आंखों के सामने बच्चे को मार के नीचे फेंका उसने। 6 जुलाई 2026, 19 साला हमजा अपने कमरे में अकेला लैपटॉप पर कुछ अजीबो गरीब कंटेंट देख रहा है। कोई किसी को काट रहा है तो कोई किसी को मार रहा है, और बदले में डॉलर्स की बारिश हो रही है। अचानक इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसे लगता है कमरे की अलमारी से खून बह रहा है। वो घबराकर खून साफ करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ इसका वहम था। अचानक इसके कानों में जोर जोर से एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें हर हाल में अपना टारगेट पूरा करना है वरना मारे जाओगे। इसकी घबराहट बढ़ती है, पसीना छूटने लगता है। वो ठंडी हवा खाने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ता है। इसकी नजर गली में खेलते हुए ऊपर पड़ती है। वो वली हमारे साथ ही खेलता था यहाँ पे, तो हम लोग गाय वाला खेलते थे। मौके का फायदा उठाकर बच्चे को छालिया के बहाने घर पे बुलाया। वो इन खेलते हुए बच्चों को गौर से देख रहा होता है और इसकी नजर वली मोहम्मद पर रुक जाती है। वो आवाज देता है, वली छालिया खाओगे, जल्दी ऊपर आ जाओ। इस बच्चे का फिर मुंह दबा के ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके इसने उसको जुत्ती का निशाना बनाया। वली मोहम्मद को गायब हुए 3 दिन गुजर चुके थे। वली के वालिद आबिद का सबर जवाब देने लगा तो रात के 1 बजे वली के वालिद ने पुलिस से कहा, मुझे इस इलाके के एक एक घर की तलाशी लेनी है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। मोहल्ले के एक एक घर का दरवाजा खुलता गया। लोग खुद अपने घरों की तलाशी दे रहे थे। हमजा भी वली को तलाश करने का ड्रामा कर रहा था। रात ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने तलाशी का अमल रोक दिया और सुबह पूरे मोहल्ले की सर्चिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। हमजा ये सब कुछ देख रहा था। पुलिस के वापस जाते ही हमजा घर की अलमारी की तरफ भागा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। इस सफेद बोरी में कोई सामान नहीं था, बल्कि वली मोहम्मद का बेजान जिस्म था, और ऐसी हालत में था कि मैं आपको बता नहीं सकता। चेहरे पर इतने गहरे निशानात थे कि देखने वाले का खून ठंडा हो जाए। कौन था ये हमजा? मासूम वली मोहम्मद से इसकी क्या दुश्मनी थी? इसके पास डॉलर्स, आईफोन कहां से आते थे? और वो अपनी जिंदगी के किस गेम में कौन से सीजन तक पहुंच चुका था? इस केस में डार्क वेब की खौफनाक कहानी कहां से आ गई? ये सब कुछ तफसील से बताऊंगा, क्योंकि थिंक क्राइम की टीम हमेशा सच की खोज में विक्टिम की फैमिली और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स तक पहुंचती है, और वो तहकीकात आपको दिखाती है जो आप पहले नहीं जानते। और हाँ, ये कहानी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। बरसों की दुआएं, मन्नतें, सजदों और 4 बेटियों के बाद अल्लाह ने आबिद को साल 2019 में एक बेटा अता किया, जिसका नाम वली मोहम्मद रखा गया। 19 साल मेरी शादी को हो गई। 1 साल के बाद मेरी बेटी हुई मरियम। 1-1.5 साल के बाद मेरी लाइबा बेटी हुई। मेरी महानूर हुई आखिरी में। ऐसा नहीं मेरा बच्चा बीमार था, मेरा बच्चा यूं था, नहीं, मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव और तेज बच्चा था। आज से हमारे को ये जवान होगा, माँ बाप का सहारा बनेगा। एक हमारा मेरा पोता था, एक ही उसका लड़का था। अल्लाह से तरस तरस के हम लोगों ने इनके लिए दुआएं मांग मांग के, सब ने, अल्लाह पाक ने एक भाई भी दिया इनको, मोहम्मद वली। लियारी के इलाके नेपियर थाने की हुदूद में पंजाबी गली के नाम से पहचानी जाने वाली गली का ये वो घर है जहां वली मोहम्मद ने जिंदगी के तकरीबन 7 साल गुजारे। बाप रक्षा चलाकर घर का चूल्हा जलाता था, मगर जब वली मोहम्मद पैदा हुआ तो जैसे सारे दिन की थकन एक पल में खत्म हो गई हो। लियारी के नेपियर ली मार्केट की तंग गलियों में पला बड़ा ये बच्चा माँ के आंचल में दादा से बेपनाह मोहब्बत और बाप के लाड प्यार में खूबसूरत सी जिंदगी जी रहा था। माँ बाप से ज्यादा तो मेरे साथ ही रहता था। कैसे तड़प रहा होगा, पुकार रहा होगा मेरे को, बाबा इधर आ जाओ, बाबा बचा लो बाबा। मैं अब कमरे में जाता हूँ, मेरे को कमरा खाता है, फिर बाहर निकल के आ जाता हूँ।
पता नहीं मेरा बच्चा मेरे को बुला रहा है। मैं और सोया हूँ, थोड़ी आँख लगी तो मेरा बच्चा मेरे को आवाज़ मार रहा है, अबू मेरे को ये तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। वली मोहम्मद को ड्राइंग का बहुत शौक था। जगह जगह पर उसे लिखा हुआ था दीवारों में, घर पे। हाँ, मैं जब उसको देखा ना लिखा हुआ तो मेरा जान तो मेरे कब्जे में आ गया। वो फौजी बनना चाहता था। जो शहादत इसे जंग के मैदान में मिलने वाली थी, वो शहादत इसे घर की तहलीस पर मिली। हर माँ की ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा पढ़े लिख के बड़ा आदमी बने, मगर हमारे बच्चे को फौज में जाने का था। हम लोगों ने यही सोचा था कि इसके दादे की भी ख्वाहिश थी कि इसको पढ़ लिखा कर हम लोग बड़ा ऑफिसर वगैरह बनाएंगे, जितनी हमारे मतलब कि हम इतने पैसे वाले नहीं है। मगर जिस चीज ने वली मोहम्मद को सबसे अलग बनाया था वो था इसका दीन से लगाव। कल की बात करते हैं, कल जुम्मा था। वो जैसे ही ज़ोहर की अजान अभी 12:30 बजे हमारी मस्जिद में शुरू होती थी, आके बोलता था मम्मा मेरे कपड़े इस्त्री करो, मैं जुम्मा पढ़ने जाऊँ। मेरे दिल दुखा कि वो पहला जुम्मा है जिस जुम्मे वो नमाज पढ़ने नहीं गया। आखिरी तक सलाम भी पढ़ के आते थे, उसको इतना शौक था। किसे पता था कि वली मोहम्मद की यही मासूमियत, यही भोलापन एक दिन कोई रोन कर रख देगा। और दुश्मन भी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वही था जो रोज वली मोहम्मद को चीज दिलाया करता था। वो हमारे साथ ही खेलता था, हमारा दोस्त था, वो छालियाँ भी देता था। और शायद वो मौके का इंतजार कर रहा था और फिर एक दिन इसे मौका मिल गया। यानी 6 जुलाई 2026 आज इलाके में किसी के यहाँ मैयत हो गई थी। पूरा इलाका वहां जमा था, गलियों में सन्नाटा, लेकिन आज एक ऐसा शख्स था जो इस मैयत में नहीं गया। जनाजा जैसे ही उठाया यहाँ से उस बंदे का, पीछे से इन्होंने आके अपना काम कर दिया। नाम हमजा, उम्र 19 साल और गैर शादीशुदा। हमजा का खानदान नस्ल दर नस्ल इसी इलाके में आबाद था। इसके परदादा से लेकर दादा, बाप, चच्चा सब इसी इलाके में पैदा हुए। एक अजीब सी बात यह है कि हमजा की वालदा भी कुछ अरसा पहले ही इनकी फैमिली से अलग हो गई थी। उसके साथ भी इसने कोई हरकत ऐसी की होगी जो 6 महीने से छोड़ के चले गई हुई इनको। सर इसकी अपनी बहन है, छोटी बच्ची, वो भी इतनी है, ऐसे इसके साथ कर सकता है तो वो उसके साथ भी कर सकता है। मोहल्ले वालों ने जो इंकिशाफ किए वो बहुत खौफनाक हैं। वो कहते हैं हमजा का ताल्लुक वेब से था। दरअसल वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जो आम गूगल सर्च या ब्राउजर पर नजर नहीं आती। एक ऐसी खुफिया दुनिया जहां शिनाख्त छुपाकर ट्रेस किए बगैर इलीगल एक्टिविटी अंजाम दी जाती हैं। इसकी खरीदो फरोख्त से लेकर मंशियात और सबसे खतरनाक अब्यूज कंटेंट की सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। मोहल्ले वालों का कहना है कि हमजा इस तारीख दुनिया का दागदार हिस्सा बन चुका था, जहां जुर्म और ज्यादती के बदले डॉलर्स में पैसा मिलता था। उसके 3 बच्चों का टास्क था, उसने पूरा कर दिया। मुझे जितने मिलने थे पैसे वगैरह मुझे मिल चुके। इसने कोई गेम खेला, कोई टास्क खेला, उसमें इसने बच्चे को कवर कर लिया। महंगे से महंगे मोबाइल थे। मैं बोलता था यार ये तेरे पास तू तो लोगों को बोलता है मेरे को चाय पिलाओ, फलाना करो, ये तो तेरे पास ये 10 लाख का मोबाइल है, 5 लाख का मोबाइल है, ये कहाँ से आ गया? और उसके लैपटॉप से गली की और 2 गाँव की भी तस्वीरें निकली। हमने भी जब मुलजिम के बारे में वेब का सुना तो हैरान हो गए और फिर हम तस्दीक करने इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसर के पास पहुंच गए। अभी तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, लेकिन तफ्तीश अभी जारी है। मजीद अगर सामने आएगी तो हम समझो कि उसमें भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो भी मीडिया को और आम पब्लिक आवाम को बताया जाएगा और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाएगा। अब वापस चलते हैं वली मोहम्मद की कहानी पर। 6 जुलाई 2026 ये वो दिन था जब वली मोहम्मद गायब हुआ। वली मोहम्मद की बहन ने अपने प्यारे से भाई के लिए मैगी बनाई और कहा कि ये खा कर जाना, इतनी जल्दी क्या है, लेकिन शायद मौत इसे अपनी तरफ बुला रही थी। हम उसको चारों बहनें बाइक नींद से उठी थी। हर मिनट बात आवाज देते थे, हर मिनट बात आवाज देते थे कि वली कहाँ है, वली कहाँ है। आधे घंटे बाद हमने बोला जाओ वली को देकर आओ भाई। वली तब उसके बाद नहीं मिला। गली में खेलते वली मोहम्मद पर जब हमजा की नजर पड़ी तो इसने आवाज दी। वली मोहम्मद जो अभी नासमझ था हमजा के साथ कमरे में चला गया। फिर हमजा ने इसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया। हमजा घबरा गया। इसे खौफ था कि अगर वली मोहम्मद बाहर गया तो सब कुछ लोगों को बता देगा और इसका बाप इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर इधर उधर रस्सी ढूंढने लगा। रस्सी ना मिली तो इसकी नज़र मोबाइल की चार्जिंग केबल पर पड़ी। इसने वो केबल मोहम्मद वली के गले में डाली और दोनों सिरे पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मासूम वली मोहम्मद का जिस्म बेजान होने लगा और फिर मुकम्मल खामोशी। इसने मेरा बच्चा 2 दफा मारा है, तो इसने उसी दिन 4 घंटे में दिया था, 3-4 घंटे में।
मरे हुए को कभी उसके साथ जिना कर रहा है, जिना तो कर चुका था, दोबारा कर रहा है। हाथ काट दी, नाक काट दिया, आँख काट दी, कान काट दिए। इतनी अज़लियत देने के बाद भी इस बगैरत ने ऊपर से नीचे फेंका। इसको शर्म नहीं आई? या इसके घर वाले जो थे उनको शर्म नहीं आई? जब तक उसके घर में बना बेटा रहा, उनके घर वालों किसी को पता नहीं होगा। कुछ देर बाद जब हमजा होश में आया तो सर पकड़कर बैठ गया। ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? खौफ के मारे वो कांप रहा था। इलाके वाले मुझे मार डालेंगे। अपने आप को संभालने के लिए वो लैपटॉप की तरफ बढ़ा, ऐप खोली और स्क्रीन को घूरने लगा। शायद इसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि तुम इस बॉडी को इस तरह खत्म करो। वली मोहम्मद के दोस्तों ने बताया कि हमजा इस जुर्म में अकेला नहीं था, इसके घर वाले भी इस जुर्म को छुपा रहे थे। गली से आ रहा था ना इसका बात, तो मेरे पापा को बोलता है कि क्या हुआ, मिला है? नहीं मिला। तो मेरे पापा ने बोला अभी तक नहीं मिला, अल्लाह के करम से मिल जाएगा। तो बोलता है कि ना अभी क्या हुआ, पुलिस दोबारा आएगी? पापा ने बोला हाँ आएगी, अभी दूसरी पुलिस आएगी, वो चेक करेगी ना सबके घर, जैसे तुम्हारा घर रह गया, दूसरों के घर रहेगा, वो चेक करेगी। तो ना इसने, अब इन लोग को लग गया था डर, तो इसने ना ऊपर गया, इसने अपने बच्चों को बोला है, तीनों के तीनों ने, बाप, बेटे और दूसरा वाला बेटा। शाम ढली, रात हो गई। वली मोहम्मद अब तक घर नहीं पहुंचा। पूरा मोहल्ला इसे ढूंढने लगा, गली गली, कूचा कूचा, मगर वली मोहम्मद कहीं नहीं मिला। बाप ने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा करवाई। वली मोहम्मद के गायब होने के 2 दिन बाद इलाके में एक अजीब सी बदबू फैलना शुरू हो गई। वली मोहम्मद के वालिद अपने बेटे की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। हमजा के चाचा से पूछा, तुम्हारे घर से बदबू कैसी आ रही है? इसने कहा, हाँ शायद कोई चूहा मर गया होगा, मगर ये झूठ था। एक ऐसा झूठ जो एक बाप के दिल को मजीद तड़पा रहा था। इसे ये खबर ना थी कि इसका बेटा इस घर की एक अलमारी में बोरी में लिपटा हुआ बेजान पड़ा है। 3 दिन गुजर चुके थे। माँ बाप ने जमीन आसमान एक कर दिया, कोई सुराग ना मिल सका। रात 1 बजे वली मोहम्मद के वालिद ने अहले इलाका और पुलिस से कहा, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा इस इलाके से बाहर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं है, मुझे इस इलाके के एक एक घर की तलाशी लेनी है। जिसके बाद पुलिस की मजीद नफरी को इलाके में बुलाया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। लोग खुद अपने घरों की तलाशी दे रहे थे ताकि शक का साया भी किसी पर ना पड़े। ज्यादा रात हो जाने के बाद पुलिस ने कहा कि अब हम अगले दिन सुबह की पहली किरण में जो घर रह गए हैं इनकी चेकिंग करेंगे। हमारे जो तफ्तीश थी उसके हिसाब से हम ये देख रहे थे कि जो है तो कम उम्र है और ये लोग जो है कोई इतने माली तौर पर भी मुस्तकिम नहीं है कि अगवा किया गया हो किसी अगवा बरहतावान के चक्कर में, और बच्चे कम उम्र होने की वजह से ये भी नहीं बच्चा कहीं और चला गया हो। तो हमारी अपनी तफ्तीश के हिसाब से कि बच्चा मोहल्ले से बाहर कहीं नहीं गया। और पुलिस का यही यकीन हमजा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया कि वली मोहम्मद जिंदा या मुर्दा इसी इलाके में मौजूद है। हमजा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। पुलिस के जाते ही हमजा भागता हुआ कमरे में गया। अलमारी से वो सफेद बोरी निकाली जिसमें इसने 3 दिन से मासूम वली मोहम्मद का बेजान जिस्म छुपा रखा था। इसने वली के बेजान जिस्म को खिड़की के नीचे खाली प्लॉट पर फेंक दिया। बोरी जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। तीनों के तीनों ने, बाप, बेटे और दूसरा वाला बेटा, तीनों ने मिलकर इसको तीसरे फ्लोर से नीचे फेंका। जब नीचे फेंका तो जैसे हम लोग अंदर आए ना तो इनकी परछाई अंदर होते हुए दिखी हमें। तो जब ऊपर गए ना तो ब्लेड भरा हुआ था, खून पेट पे लगा हुआ था, खून और भी जगहों पे खून लगा हुआ था। खून पड़ा हुआ है, इसको खून पड़ा हुआ है, हाथ ही लगाओ किसी। ये रहा इधर भी है, ये ऊपर। ओए पुलिस वाले को ऊपर भेजो, जल्दी ऊपर भेजो पुलिस वालों को। लेडीज सारी सेट कोने पे हुई थी, हम लोग सामने बैठे हुए थे। इसने देखा कि कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, मैं फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये जो जगह का मालिक है उसके ऊपर इल्जाम लग जाएगा। कजन है मेरी जगह का, इस टाइम पे जो मालिक है उसके हाथ में, उसके ऊपर आ जाएगा। लोग इस आवाज की तरफ दौड़े। हुजूम हमजा के घर में घुस गया। इलाका मकीनों को घर की जानिब बढ़ता देखकर हमजा छत से भागने की कोशिश करने लगा, मगर इलाका मकीनों ने इसे दबोच लिया और बुरी तरह तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इन्होंने अभी ऊपर से इन लोगों ने घर से फेंका है। ये जो 2 दिन से हम लोग तलाश कर रहे थे। पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला दी गई। जब बोरी खोली गई, जो कुछ इसके अंदर था इसे देखकर लोग कांपने लगे। हमारे जिगर का टुकड़ा था, मेरे को अल्लाह पाक ने इतनी मुश्किलों से दिया था, इसने एक दिन में उसको खत्म कर दिया। एक दिन में उठाया, उसी दिन उठाया, उसी दिन खत्म कर दिया। तो इसकी सांसें अभी तक क्यों चल रही हैं? इसकी भी तो उसी टाइम बंद होनी चाहिए थी ना। अगर मैं होश में होती
बच्चे के गिरने की आवाज़ मेरे कानों में नहीं जाती ना, मुझे होश होती ना, मैं ऊपर जाकर उसको खुद गिरा के और यहाँ पे मिट्टी का तेल डाल के इसको मैं जला देती। लोगों ने हमजा को मार मार कर निढाल कर दिया। जी हाँ, ये वही हमजा था जो 3 दिन से वली मोहम्मद के बाप, बहनों और पुलिस के साथ मिलकर वली को ढूंढने का ड्रामा कर रहा था, इन्हें तसल्ली दे रहा था, इनके आंसू पोंछ रहा था, जबकि हमजा ने वली मोहम्मद का बेजान जिस्म अपने घर की एक अलमारी में छुपा कर रखा हुआ था। अब सारा मामला खुलने के बाद इलाका मकीन इसे जिंदा जलाने पर तुल गए, मगर ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई और हमजा को हुजूम से बचाकर हथकड़ियां पहनाकर लॉकअप में डाल दिया गया। बस इसको मार दें कि इसको जल्द से जल्द सजाए मौत दे ताकि मुझे सुकून मिले। अरे मैं तो कहता हूँ यहाँ अभी लॉकअप में इसको फाड़ दो, भले मेरे पे इल्जाम लगा दो, उसका बाप आया तो ये करके चला गया। हमारे पे जो है डाकू डकैत गोलियां चला रहे होते हैं, एक मुश्किल होती है, उनको मारने के लिए आती है। अब आपके ऊपर कोई गोली चला रहा हो और वो आके आपके पकड़ा जाए तो हो सकता है आप उसको जो है माफ़ न करें, लेकिन हमारी एक ड्यूटी है, मजबूरी है, तो हम उस गोली मारने वाले को भी पब्लिक से बचा रहे होते हैं। जबकि मरकजी मुलजिम हमजा के साथ जुर्म छुपाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। हमजा के वालिद, हमजा के चाचा और हमजा के भाई को पुलिस ने हमजा के साथ जुर्म छुपाने में मदद फराम करने पर गिरफ्तार किया। ऐसे जो सेक्शन लगी है इस पे पहले 364, उसके बाद जो है 302 हो गया, 302 के बाद जो जिनसी ज्यादती है, उसके बाद 376 ज़िमन सी जो है उसके अंदर है, और उसके बाद जो उसके वारसान है उस सेक्शन के तहत जो भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको सजा देगी वो दी जाएगी। वो बैसियत पुलिस ऑफिसर, मैं उसको जज नहीं कर सकता हूँ कि जज ने उसको क्या सज़ा देनी, ये काम जो है कोर्ट ऑफ लॉ। आज की कहानी बताने का मकसद ये है कि बच्चों पर नजर रखें, इन्हें सिखाएं कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो कितना ही जान पहचान वाला ही क्यों ना हो, इसे गलत तरीके से छूने या अकेले कहीं ले जाने का हक नहीं रखता। बच्चों को ये एतमाद दें कि वो कोई भी बात बगैर किसी खौफ के आपको बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर खतरा बाहर से नहीं, घर की दहलीज के करीब से आता है। वो एहतियात हमने खुद करनी है, अपने बच्चों को, वालिदैन को करनी है कि उनमें वो बच्चों को समझाएं कि किस तरीके से उन्होंने बाहर जाना है, या वो उनको अकेला ना छोड़ें घरों में, पड़ोसियों। ये तो पड़ोसी था। फिलहाल इस केस की अपडेट अब तक ये है कि मुल्जिम हमजा एतराफ़े जुर्म कर चुका है। इस केस में DNA रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो इस केस के मजीद भयानक राज को बेनकाब कर सकती है। जैसे ही DNA रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, थिंक क्राइम की टीम सबसे पहले आप तक इस केस की DNA रिपोर्ट पहुंचाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you.